हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगी ताकि मैं टेलीग्राम में अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, यू शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ कि आपको पता हो कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसको बिना स्किप किए देखिएगा कम्प्लीटली, तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर प्लस वीवैप का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो आज के दिन मैंने आपको टेलीग्राम में बता ही दिया था, कल के वीडियो में बताया हुआ था कि 17,050 टूटेगा ऊपर से तो हम 16,950 तक जाएंगे और वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसके ये टूटा तो हमें 100 पॉइंट्स का नीचे का डाउन साइड मूवमेंट ऑलमोस्ट मिला और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ मैंने आपको अपडेट कर दी थी कि ये लेवल पे फ्रेश शॉट तो नहीं बनता क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जैसे ही आया आप देख सकते हो कि उसके बाद यही आज का लो बन गया और उसके बाद निफ्टी आज के दिन ओवरऑल लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये हो गया एक ट्रेड जहाँ पे आपको सपोर्ट पे आपने एंट्री ली, कॉल खरीदा। दो ट्रेड आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना, क्योंकि आपने 1750 का जो सपोर्ट था वो जैसे ही ब्रेक हुआ आपने एंट्री लिया, आपको वहाँ पे डाउनफॉल मिला, 16,950 के आसपास आपने बुक किया, फिर आपने रिवर्सल ट्रेड लिया, वो दूसरा ट्रेड था। थर्ड जो एक स्ट्रैटेजी है, ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो हम लोग डेली बात करते हैं। अब जो स्ट्रैटेजी है, किस स्ट्रैटेजी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको डेली नहीं मिलेगी पर आपको जिस दिन मिलेगी उसमें काफ़ी अच्छा आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। दो मूविंग एवरेज, एक है 50 डे मूविंग एवरेज और एक है 20 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वीवैप। अब वीवैप जो इंडिकेटर है ना, ये फ्यूचर्स के चार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा, ये आपको नॉर्मल जो स्पॉट लेवल वाले जो चार्ट होते हैं उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है तो आपको फ्यूचर्स का चार्ट खोलना पड़ेगा। अभी हम अक्टूबर मंथ में हैं तो हम क्या खोलेंगे, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट खोलेंगे। यहाँ पे हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, स्टडीज़ में, या फिर अगर आप ट्रेडिंग व्यू में हो तो वहाँ पे इंडिकेटर में जाओगे, आप वहाँ पे मूविंग एवरेज सिलेक्ट करोगे, ठीक है। दो मूविंग एवरेज आपको ऐड करना है, एक है 50 डे मूविंग एवरेज एंड एक है 20 डे मूविंग एवरेज। दोनों का कलर अलग अलग रखेगा ताकि आपको दोनों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने जो 50 डे मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया उसका मैंने कलर रखा है ये ग्रीन, ओके। एंड फिर मैंने 20 डे मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया, इसका कलर मैंने रखा है पिंक। अब वीवैप हम सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर मैंने रखा हुआ है रेड। तो वीवैप, मूविंग एवरेज एंड दोनों मूविंग एवरेज, ये हमारा ट्रेडिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी के लिए ये तीन इंडिकेटर्स को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अब आपको क्या वेट करना है कि जब 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है ना, मतलब जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, ये इंडिकेट करता है कि अभी जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम इंट्राडे कौन से टाइम में करते हैं, 5 मिनट्स में करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। 5 मिनट्स का हमारा यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे आप देखो 2:15 में ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है। इस कैंडल पे, इस रेड कैंडल पे, थोड़ा जूम मैं करती हूँ, ये कैंडल पे आप देखो कि पिंक वाली जो लाइन है ये है 20 डे मूविंग एवरेज, ये 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर की तरफ निकला। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ये पता चला कि अब जो है यहाँ से ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्योंकि वीवैप जो है ना, इसके नीचे जब तक निफ्टी रहता है तब तक मान के चलिए कि वीकनेस बरकरार है। अगर वीवैप के ऊपर निफ्टी रहता है तो मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है। तो क्योंकि यहाँ पे भले ही ये क्रॉसओवर हो गया पर हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हम वीवैप के नीचे हैं। तो इसके जस्ट सेकंड वाले कैंडल में आप देखो 2:20 वाले कैंडल में यहाँ पे ना हम वीवैप का भी हमने ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी हमें यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिला। एक तो यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को पार किया और उसके जस्ट 5 मिनट बाद दूसरा एक कैंडल क्रिएट हुआ जो कि वीवैप को भी तोड़ते हुए ऊपर निकल गया। आप यहाँ पे नोटिस करो कि जब जब वीवैप से रिजेक्शन मिला है, मार्केट में फॉल आया है, तो वीवैप के नीचे वीकनेस इंडिकेट होता है एंड वीवैप के ऊपर स्ट्रेंथ इंडिकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि अब हम इस कैंडल में एंट्री लेंगे
क्योंकि वीवैप के ऊपर ये पहुंच गया, पर वीवैप के ऊपर पहुंचते ही एंट्री नहीं लेना है, हमें वेट करना है कि 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए वीवैप के ऊपर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखो जैसे ये वाले केस में, ये वाला केस आप देखो यहाँ पे वीवैप के ऊपर निकला था कैंडल, है ना, ये विक आपको दिख ही रहा है, ये वीवैप के ऊपर निकला था। अगर आपने एंट्री ली होती तो आपको लॉस होता, क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे चला गया, क्योंकि क्लोजिंग नहीं हुई ना, ऊपर निकला और फिर वापस से नीचे आ गया। तो ये होता है सप्लाई करने का तरीका। तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो रही है क्या। तो यहाँ पे आप देखो 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुई है वीवैप के ऊपर। तो अब इस कैंडल के टॉप पे जैसे ये क्लोज होने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा ना कि 1 मिनट बाकी है, अब तो इसके ऊपर ही क्लोज होने वाला है, तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे। हाँ, हमारा एंट्री जोन क्या रहेगा, ये इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, 17,015 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेवल है ये क्या है, 17,015। तो अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस क्या सेट करेंगे, इसी कैंडल का लो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस कैंडल का लो ही हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हम बार बार सपोर्ट भी ले रहे थे। तो ये कैंडल का लो कितना है, 16,988, ठीक है। तो 17,015 पे हमने एंट्री ली है, आपने कॉल्स को ख़रीद लिया। अब आप कॉल कौन सा खरीदोगे, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जा सकते हो, नहीं तो एट द मनी ले सकते हो। जैसे कि ये तो फ्यूचर का चार्ट है ना, अब निफ्टी का स्पॉट लेवल थोड़ा सा डिफरेंस चलता है दोनों में, तो वैसा कुछ मतलब नहीं है। आप 17,000 का कॉल ले सकते हो, 17,050 का कॉल ले सकते हो। लेकिन एक्सपायरी का आज दिन था, है ना, तो क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन में बेटर रहता है कि आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का कॉल खरीदिए, ताकि जो थीटा डीके हो रहा है वो आपको ज़्यादा हार्म ना करे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 17,015 में एंट्री ली और हमारा स्टॉप लॉस है 16,988। अब हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट कोई नहीं बताता है कि टारगेट हमें क्या रखना है। तो टारगेट क्या रखना है आपको, जितना अब इस वक्त में जहाँ पे हमने एंट्री ली ऑलरेडी 2:20 हो चुका है, यानी कि मार्केट क्लोज होने में ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। तो आप बहुत लंबा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। इसी के लिए आपका जितना स्टॉप लॉस है उसका 1:1 रखिए या फिर 1:1.5 रखिए। यानी कि अगर ये हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 17,015 पे एंट्री है, स्टॉप लॉस है 16,988, यानी कितने पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, 27 पॉइंट्स का, है ना। ये चार्ट पे है, कॉल पे अलग रहेगा। तो 27 पॉइंट्स का अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो हमारा या तो टारगेट भी 27 पॉइंट्स का रहेगा, 1:1, नहीं तो 1:1.5 मैक्सिमम। अगर आप सेकेंड हाफ मतलब 2 बजे के बाद अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप बहुत लंबा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो 1.5 हम यहाँ पे लेते हैं। तो 27 का हमारा स्टॉप लॉस, तो टारगेट हमारा इंटू 1.5 कर लो, तो 40 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो हमने एंट्री कहाँ ली थी, 17,015 पे एंट्री ली, उस पर अगर हम 40 पॉइंट्स ऐड करते तो कितना बनता है, 17,055। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 17,055 का। आपने जो भी कॉल लिया है, जैसे ही निफ्टी का फ्यूचर चार्ट 17,055 पे पहुंचेगा आप एग्जिट हो जाओगे, है ना। तो आप देखो हमने यहाँ पे एंट्री ली 17,015 में, हमारा टारगेट क्या था, 17,055। यहाँ पे हमने अपना बुक किया, उसके बाद तो मार्केट वैसे भी रिवर्स नीचे की तरफ हो गया और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस हिट कब होता, जब आपका 16,988 के नीचे 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती। एक भी कैंडल 16,988 के नीचे क्लोज नहीं हुई और आपका टारगेट भी सक्सेसफुली हिट हो गया। अब यही सेम चीज़ आप नॉर्मल फ्यूचर के चार्ट में तो आपको वीवैप बैठाना है, सारे इंडिकेटर्स बैठाने हैं, और 220 में आपने एंट्री लिया, है ना। अब यही चीज़ मैं आपको नॉर्मल स्पॉट लेवल पे दिखा देती हूँ कि 2:20 PM पे वहाँ पे जो आपने 17,015 पे एंट्री लिया, वही चीज़ निफ्टी में उस वक्त क्या रेट चल रहा था, 17,038 का। हमारा टारगेट कितना है, 40 पॉइंट्स का। तो 40 पॉइंट्स यहाँ से कितना बनता है, 17,076 के आसपास। तो यहाँ तक देखो आपका टारगेट फुलफिल हो गया, है ना। तो 1:1 नहीं तो 1:1.5 तक का आप टारगेट रख सकते हो। जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़े और उसके बाद वीवैप को भी तोड़ के ऊपर निकले, तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप लेट हाफ में ले रहे हो तो 1:1 नहीं तो 1:1.5, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग में यही ट्रेंड आपको दिख जा रहा है तब आप 1:2 तक का टारगेट रख सकते हो। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 27 है तो आपका टारगेट इसका इंटू 2 हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब कल के क्या लेवल्स रहेंगे उस पर हमें यहाँ पे ध्यान देना है।
तो ओवरऑल जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो देख सकते हैं कि 11 तारीख से लेके अभी तक निफ्टी ना एक ही रेंज में है ओवरऑल, जिसका नीचे का जो बॉटम रेंज है वो है 16,940, ठीक है, एंड ऊपर का रेंज है 17,140। तो ये 200 पॉइंट का एक रेंज बाउंड मार्केट है फिलहाल निफ्टी के लिए। जो सेफ ट्रेडर्स हैं दे शुड वेट कि 17,140 अगर टूटा ना तो आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के लेवल पे मिलेगा। 17,140 अगर टूटा तो आपको 17,300 17,350 तक हम जाने की कैपेबिलिटी रखेंगे। और वहीं अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है 16,940 अगर ब्रेक हो जाता है मोमेंटम के साथ तो हम 16,800 तक आराम से पहुंचते हुए आपको दिखेंगे निफ्टी में। तो ये हो गया सेफ ट्रेडर्स के लिए। लेकिन इंट्राडे में अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप इसी के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो और ये लेवल है आपका 17,040। 17,040 के ऊपर आपका इंट्राडे में पहला टारगेट 17,070 का ही रहेगा, मतलब 30 या 40 पॉइंट्स ही आपको मिलने वाला है। एंड इसके ऊपर अगर निकला तो हम 17,140 तक जाएंगे। तो यहाँ तक का टारगेट तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 17,140 पे मैंने आपको क्या बताया कि इस रेंज का अपर लेवल है 17,140। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लॉन्ग किए हुए, आपने लॉन्ग किया हुआ है तो 17,140 पे ना आप लॉन्ग बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से रिवर्स होगा वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है ना। अगर यहाँ से टूटता है 17,140 तो फिर आप नया लॉन्ग एंट्री ले सकते हो, नहीं तो आप रिवर्स हो रहा है तो आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो वापस से 17,150 से नीचे की तरफ। ओके, अभी नीचे की तरफ क्या ध्यान देना है कि हम शॉर्ट कब करेंगे। शॉर्ट तो आपका क्लियर कट 16,940 से 50 के नीचे अगर टिक रहा है निफ्टी तो अप्रॉक्सीमेटली 16,850 16,800 ये लेवल हमें निफ्टी में आराम से मिल जाएगा। अभी बैंक निफ्टी में क्या ध्यान देना है, बैंक निफ्टी में हम 38,750 के ऊपर, ये जो लेवल है 38,750, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक रहा है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, कॉल्स खरीद सकते हो। पहला टारगेट आपका वही 90-100 पॉइंट्स का रहेगा 38,850 तक, फिर 38,920 एंड देन 39,000। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो यहाँ कहीं अगर निफ्टी मिलता है बैंक निफ्टी तो आप शॉर्ट करने का भी सोच सकते हो, एक रिवर्सल प्ले कर सकते हो। और नीचे की तरफ पे शॉर्ट कब करना है हमें, तो शॉर्ट हम तभी करेंगे जब 38,550 का लेवल टूटेगा। 38,550 का लेवल टूटेगा तो 38,450 एंड 38,350 के लेवल्स हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। बाकी ये तो लेवल टू लेवल प्ले करने का भी एक अपना एक तरीका होता है, जैसे आज हमने किया लेवल टू लेवल। और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है वो आपको हर रोज़ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपको मिलेगा आपको शॉर्ट ट्रेड अच्छा खासा मिल जाएगा, तो वो स्ट्रैटेजी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी फ्लोज की अगर हम बात करें तो एफआईआई की आज के दिन नेट सेलिंग रही है 1636 करोड़ की एंड डीआईआई की नेट बाइंग रही है 753 करोड़ की। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।